नमस्कार दोस्तों, मैं सोनी गौतम कॉन्सेप्ट पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। हमारा टॉपिक है आखिरकार गंगा का पानी या गंगा जल खराब क्यों नहीं होता या सड़ता क्यों नहीं है। इसके पीछे क्या वैज्ञानिक कारण है कि गंगा का पानी खराब नहीं होता। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि टाइम पर आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथियों, गंगा के जल को भारतीय संस्कृति में सबसे पवित्र जल माना गया है। हमारे यहाँ धार्मिक प्रयोजनों में भी गंगा जल का इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों, भारत के लगभग हर घर में आपको गंगा जल किसी न किसी रूप में ज़रूर मिल जाएगा। सनातन काल से ही गंगा के जल की बहुत ही ज़्यादा महत्ता रही है। अब हम बात करते साथियों उन कारणों की जिनसे गंगा का जल खराब नहीं होता। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं जो गंगा है वो कहाँ से निकलती है। तो दोस्तों, गंगा गोमुख गंगोत्री से निकलती है। वहाँ से ये छोटी छोटी धाराओं के रूप में निकलती है और देवप्रयाग में आकर भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से गंगा नदी बनती है। ठीक है दोस्तों, वहाँ से जब देवप्रयाग से आगे चलती है तो इसको गंगा के नाम से जाना जाता है। इसकी हम गहराई में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा टॉपिक आज दूसरा है। तो दोस्तों, जब गंगा का पानी हिमालय की कोख से निकलता है तो बीच में अनेक चट्टानें, अनेक तरह की जड़ी बूटियाँ, अनेक तरह के लवण इसमें मिल जाते हैं और इसी के परिणाम स्वरूप गंगा का जल ज़्यादा शुद्ध और औषधीय गुणों से परिपूर्ण हो जाता है। और इसमें ऐसे जीवाणु पैदा हो जाते हैं जो गंगा जल को काफ़ी समय तक सड़ने नहीं देते या खराब होने नहीं देते। इसके अलावा गंगा जल में गंधक मतलब सल्फर भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। आपको पता होगा, सल्फर अगर भरपूर मात्रा में है तो वहाँ पर जीवाणु व कीटाणु नहीं पनप पाते। सल्फर ज़्यादा होने के कारण भी दोस्तों गंगा जल सड़ता नहीं है या खराब नहीं होता है। इसके अतिरिक्त साथियों, गंगा जल में एक बैक्टीरियोफेज वायरस पाया जाता है जो क्या करता है, जो हानिकारक बैक्टीरिया को मार देता है। बैक्टीरियोफेज की वजह से भी दोस्तों गंगा जल बहुत लंबे समय तक नहीं सड़ता, मतलब कि खराब नहीं होता, ना ही उसमें कीड़े पड़ते हैं। दोस्तों, बैक्टीरियोफेज के ऊपर कई एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुके हैं कि किस कारण गंगा का जल खराब नहीं होता। तो उसका आंसर होता है बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हानिकारक बैक्टीरिया को ख़त्म करने में। इसके अलावा साथियों, गंगा के जल पर अनेक तरह के परीक्षण या एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं जिनमें यह निकल कर आया है गंगा जल पीने से कई तरह की बीमारियां जैसे कि हैजा, प्लेग, मलेरिया आदि रोगों के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। एक ब्रिटिश डॉक्टर जिनका नाम था डॉक्टर हेकिंस, उन्होंने साथियों इसके ऊपर एक परीक्षण किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो हैजे के कीटाणु होते हैं उनको गंगा जल में डाल दिया और वो जब आश्चर्य में पड़ गए, गंगा जल में डाले गए हैजे के कीटाणु सिर्फ 6 घंटे में ही मर गए। इसको देखकर दोस्तों वो काफ़ी आश्चर्यचकित हुए। तो इस प्रकार ये सिद्ध होता है कि गंगा के पानी में कई बीमारियों के कीटाणु, जीवाणु और विषाणुओं को मारने की अक्षमता पाई जाती है। इसके अतिरिक्त दोस्तों, आईआईटी के एक रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर भार्गव के अनुसार गंगा के जल में गंदगी हजम करने की कैपेसिटी दूसरी नदियों की अपेक्षा 15 से 20 गुना ज़्यादा पाई गई है। डॉक्टर भार्गव के अनुसार गंगा के जल में ऑक्सीजन को सोखने की क्षमता भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है जो कि गंगा के जल में रहने वाले जीवों के लिए वरदान साबित होती है। ये बात अलग है दोस्तों, गंगा के जल में बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट और विषैले तत्व छोड़ने से गंगा का जल जो बनारस से आगे का है वो हानिकारक हो गया है। ठीक है दोस्तों, जो कि ये दर्शाता है कि अगर गंगा जल में हानिकारक तत्व बहुत ज़्यादा डाले जाएं, केमिकल बहुत ज़्यादा डाले जाएं, तब जाकर गंगा का जल ना पानी पीने लायक रहता है ना ही नहाने लायक रहता है। कुल मिलाकर दोस्तों ये हमारा ही फर्ज बनता है कि हम गंगा के जल में जहरीले तत्व ना डालें ताकि हम गंगा के जल का प्रयोग बीमारी से बचने के लिए प्रयोग कर सकें।
अंत में साथियों मैं यही कहूँगा कि गंगा के जल में हानिकारक कीटाणुओं और विषाणुओं मतलब कि हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस को ख़त्म करने की अद्भुत अक्षमता पाई जाती है और सल्फर और बैक्टीरियोफेज होने की वजह से गंगा का पानी काफ़ी लंबे समय तक साफ़ सुथरा रहता है, पीने योग्य रहता है और ख़राब नहीं होता। तो दोस्तों ये थे कुछ कारण जिनसे हमें पता लगता है कि गंगा का जल आखिरकार ख़राब क्यों नहीं होता या आखिरकार सड़ता क्यों नहीं है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।